हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पैंट ट्राउज़र कटिंग करूँगा कैसे करें। जो ये पैंट ट्राउज़र होता है जेंट्स के लिए भी होता है और लेडीज़ के लिए भी होता है। तो आज हम लेडीज़ का पैंट ट्राउज़र कटिंग करेंगे, जो पैंट पजामा भी बोलते हैं, ट्राउज़र भी बोलते हैं। देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये कपड़ा है, ये ऑनलाइन मंगाई थी कपड़ा, जो थोड़ा चौकोन आ गया है काला का। मैं इस पर ध्यान नहीं दी, फिर भी मैं रख ली 10 दिन के बाद खोलती हूँ, 1 महीना के बाद। तो ये ऐसा है, इसी पे मैं कटिंग करूँगी। इधर पे 2 पार्ट में इसको कर चुकी हूँ। इस तरह से आप कपड़ा को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ से देख सकते हैं 2 इंच, ये 2 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। जो मैंने इसको मारे दूँ, ये देख सकते हैं 2 इंच बेल्ट के लिए अब निशान लगाएंगे, बेल्ट के लिए। उसके बाद हम लंबाई का नाप लेंगे इस तरह से। इस तरह से मेरी लंबाई है 38 इंच। यहाँ इस तरह से निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद निशान को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद 2 इंच पर ही निशान हम लगाएंगे इस तरह से लेकर यहाँ। इसको भी हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये थोड़ा टूट गया है थोड़ा सा, तो इस पर मत जाइए। ये 2 इंच पर ये फोल्ड के लिए हम ले रहे हैं इसको। इस तरह से हम इसको भी निशान कर लेंगे। उसके बाद हम इसके बाद हम इसका आसन निकालेंगे। आसन हमारा, जैसे आपका बेल्ट है, जैसे आपका कमर है, हिप 36 इंच हिप है। इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद 9 आता है। 9 को हम 2 प्लस लूजिंग को जोड़ेंगे, उसमें 11 आएगा। हम 11 पर यहाँ मार्जिन करेंगे, यहाँ कमर का 11 पर मार्जिन करेंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं, इस तरह से हम 11 पर मार्जिन कर दिए। उसके बाद हम इसको लाइनिंग को यहाँ से सीधा करें। फिर आसन हमारा रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ये जितना हमारा कमर का लेंथ है उसके हिसाब से हमारा ये आसन भी आएगा। तो आसन के हिसाब से हम इसको भी हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। आसन भी हम 36 से डिवाइड करेंगे। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 इंच आएगा। 9 में 2 इंच लूजिंग के लिए रहेगा, तो 11 इंच हमारा आएगा। यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। यहाँ निशान लगाने के बाद इस लाइन को हम सीधा स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। स्ट्रेट करने के बाद इसमें हम 2 इंच बाहर के साइड हम निशान लगाएंगे यहाँ इस तरह से। फिर इसमें हम 1 इंच या 1.25 इंच गोलाई देंगे इस तरह से। इस तरह से निशान लगा लेंगे। मैं इस तरह से आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको निशान लगाना है। इस तरह से हमारा निशान लगाने के बाद यहाँ देख सकते हैं 2 इंच यहाँ भी आसन में मैंने बढ़ाया है। तो ये 11 इंच के बाद 13 इंच हो जाएगा हमारा, जैसे 13 इंच देख सकते हैं। ये 13 इंच का हमारा हो चुका है। 13 इंच का हाफ लेंगे हम आसन को। 13 इंच का हाफ लेंगे तो हमारा 13 इंच का हाफ लेंगे तो ये 13 इंच का हम आसन के पास से हम नीचे में हम इसका हाफ लेने वाले हैं। तो आप 11 को 2 इंच लूजिंग के लिए इसमें बढ़ाया था मैं, तो 11 आया। फिर 2 इंच इस तरफ ये आसन का कट लगाने के लिए, डिजाइन लगाने के लिए वहाँ पर बढ़ा है आप। उसके बाद इस पूरा को हम इस तरह नापेंगे। तो हम इसका हाफ लेंगे
तो देख सकते हैं हमारा 1/2 इंच है, हाफ 6 इंच 5 पॉइंट आया। तो 6 इंच पर हम इस तरह 5 पॉइंट पर निशान लगाएंगे। यहाँ इस तरह निशान लगाएंगे। यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से सॉरी, यहाँ से थोड़ा गलत लग गया। तो यहाँ 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ इस तरह निशान लगाने के बाद हम इस लाइन को सीधा कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप सीधा भी कर सकते हैं, या नहीं करना है तो फिर इस तरह से कर सकते हैं। अब आया मोड़ी का, जिस तरह से आप इस सीधा लाइन को कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से आप सीधा इसमें लाइन को मिला लें। इस तरह से मिलाने के बाद अब ये मोड़ी में हम यहाँ पे दोनों में 20 सेंटर से लेंगे। 3 इंच 3 पॉइंट में इधर लूँगी इस तरह, और 3 इंच 3 पॉइंट में इधर भी लूँगी। 3.5 इंच आप ले सकते हैं, मैं 3.5 इंच इस तरह ले रही। इस तरह से मैंने ले लिया। अगर आपके पास ये पजामा कटिंग करने का कोई स्केल आता है तिरछा वाला, वो है, तो आप इसमें एक ही बार में यहाँ से निशान लगा सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि मुझे 20 सेंटर का निशान लगाना है। मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल है, तो मैं यहाँ 10 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ दोनों साइड से लेकर इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी। बीच में 10 इंच पर रखूंगी। यहाँ जो आपका ठाई है उसको माप ले, आप कितना इंच पर रखना चाहते हैं, तो 10 इंच पे यहाँ रख दो। यहाँ रख दो। तो 20 सेट का मैंने निशान लगाया था यहाँ। इसके अकॉर्डिंग हम इसमें निशान पूरा में लगा लेंगे। इस तरह से हम स्केल पकड़ेंगे। इस तरह हम इसमें निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम यहाँ से भी हम तिरछा ले जाएंगे इसको। यहाँ देख सकते हैं इस तरह तिरछी ले जाएंगे, मिला लेंगे। फिर इसको भी हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान देख सकते हैं। यह हमारा मापी बनकर तैयार हो गया पैंट पजामा के लिए। और इसमें आप लूजिंग और आपको थोड़ा और ज़्यादा रखना है तो आप इस साइड से बढ़ाएंगे, इस साइड से ज़्यादा ना बढ़ाए, या फिर दोनों साइड से हल्का हल्का बढ़ा सकते हैं। इस तरह से बढ़ा सकते हैं, हल्का सा ऐसे करके इस तरह से बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप बढ़ा लेंगे। लूजिंग ज़्यादा रखना है, कितना को एकदम फिटिंग चाहिए, कितना थोड़ा सा लूज चाहिए पैंट पजामा, तो बहुत इजी है काटने के लिए। इस तरह से यहाँ भी निशान में कर दे रही हूँ, देख सकते हैं। इस तरह से आप इसको कटिंग करेंगे। फिर हम इसको कटिंग करके निकालते हैं। अब इसको कटिंग करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस तरह से हम कटिंग करेंगे। से और कटिंग हो गया इस तरफ से, और इस तरफ बैक की कटिंग करेंगे।
देख सकते हैं ये हमारा कटिंग होकर निकल गया। अब इसको हम से हटा देंगे। ये आगे का पार्ट था, अब पीछे का पार्ट को हम कटिंग करेंगे। इसी तरह हमें कपड़ा लेना है। चौकोर कपड़ा थोड़ा दिक्कत जाता है कटिंग करने, मगर आप इसको सही कर सकते हैं। इस साइड फ्रंट पार्ट को पीछे वाला पल्ला पर आप बिछा लें। ये भी 2 पार्ट है, दे सकते हैं। ये आगे कटिंग आप इसमें कुछ करना नहीं है, बस यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ देख सकते हैं मैं 2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा ली थी बेल्ट के लिए। अब इससे भी 2 इंच में ज़्यादा यहाँ लूँगी। 2 इंच या 1.5 इंच आप इसके लिए ले सकते हैं। अब जो मैंने इस पार्ट को यहाँ डाला है तो इससे 2 इंच मैं यहाँ ज़्यादा ले रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से 2 इंच यहाँ ज़्यादा लेंगे। ये 2 इंच यहाँ मैं निशान लगाऊंगा, यहाँ पीछे साइड में। अब इसका 2 इंच मैं यहाँ के निशान लगाते जाऊंगी। अब यहाँ भी हम 2-2 इंच पर हम निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से 2 इंच आपको पीछे वाला पार्ट बढ़ाना है, इस तरह से। उसके बाद 2 इंच को यहाँ भी निशान लगा देंगे हम यहाँ इस तरह से। फिर 2-2 इंच पर हर जगह आपको निशान लगाना है यहाँ इस तरह से। इस तरह से आपको निशान, इसी तरह से 2 इंच यहाँ भी हम बढ़ा के निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम निशान लगाते जाएंगे। अब इस निशान को हम सीधा करके आपको बताते, मिला के इस तरह से। इस तरह से आप इसमें मिला लें, इस तरह से। अब यहाँ भी हमारा 2 इंच के हिसाब से आपको यहाँ भी 2 इंच के हिसाब से आपको रखना है। इसके बाद ये निशान 2-2 इंच का आपका लग चुका है। फ्रंट पार्ट से आपको 2-2 इंच बढ़ाना रहता है दोस्तों। इस तरह से आप बढ़ा लें। उसके बाद यहाँ भी 2 इंच। अब इसमें भी हम तिरछा निशान डालेंगे। इस तरह आप डाल सकते हैं, आपको नहीं होता तो मीटर टूल को नापी करके आप डाल सकते हैं। इस सेट का हमें कुछ नहीं करना है। इस सेट को बैठा के हम सिर्फ कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से हमारा, तो ये देख सकते हैं यहाँ कटिंग होने के बाद हम सब तरफ से कपड़ा निकालने के बाद 2-2 इंच का कटिंग मैंने बढ़ा के लिया था, कट लिया। अब इसमें क्या करना है आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। ये कमर साइड आसन के टाइप, आसन की तरफ हम इस कपड़ा जो 2 इंच से ज़्यादा लिए थे, ये 2 इंच कमर पट्टी है, इससे भी 2 इंच ज़्यादा लिए, इसको हम तिरछी करके यहाँ मिला लेंगे। इस तरह से हम इसी में हम अटैच करेंगे इस तरह से। देख सकते हैं मैंने इसी पर लाइनिंग चलाया है, यहाँ देख सकते हैं आपको। इसके बाद इसको हम अब क्या करना है, यहाँ मिलाना है। यहाँ से हमें
मैं निशान लगा चुकी हूँ। 2 इंच ज़्यादा लेने के बाद इसमें हम तिरछी निशान लगाएंगे। ये आसन साइड हमारा ज़्यादा रहेगा, यहाँ थोड़ा मिल जाएगा। इस तरह हम कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करना। कितने को दिक्कत होता है इसको मिलाने में, तो मिलाना भी बहुत आसान है। मैं इसका सिलाई का भी वीडियो डालूंगी, इसमें बना देती हूँ। मैं सिलाई करके भी बता देती हूँ। इस तरह से आपको निकालना है। ये देख सकते हैं, इस पार्ट को इस तरह से निकालना है। पहले हम इसे सिलाई करेंगे, फिर उसके बाद इसका भी सिलाई हम इसी तरह करेंगे। यहाँ जो सिलाई करना है, इस तरह हम सिलाई करेंगे। इसके जोड़ने के बाद फिर फ्रंट को हम खोलने के बाद जोड़ेंगे। देख सकते हैं, मैं आसन पार्ट को जोड़ ली हूँ। इस तरह से आपको जोड़ना रहता है। ये साइड इस तरह से इसको जोड़ लें। इसको जोड़ने के बाद अब हम इस पर ही ये उल्टे साइड इसको रखेंगे। देख सकते हैं, ये आसन साइड जो हमारा आसन का कटर था उस साइड जोड़ना, दोनों को पकड़ करके इसको उल्टा साइड इसको करेंगे। ये भी उल्टा जाएगा, ये देख सकते हैं इस तरह से, और ये भी उल्टा जाएगा इस तरह से। इसके बाद हम किनारे का पार्टीशन को जोड़ेंगे। पहले किनारे का पार्टीशन को छोड़ते हुए हम इसको बीच सेंटर में जो होता है मोड़ी सेंटर में इसको जोड़ लगाएंगे, जॉइंट लगाएंगे। इस तरह से आप इस तरह से मैं जॉइंट लगाती हूँ। इस तरह से जॉइंट लगाना है। इस तरह आप जॉइंट कर लेंगे। बीच लाइनिंग को यहाँ मैंने जॉइंट कर लिया है। इस तरह से आपको जॉइंट करना है। उसके बाद आप किनारे वाला पार्टीशन को जॉइंट करना है। इस तरह पकड़ के इस साइड से आपको जॉइंट करना है। देख सकते हैं, इस तरह से आप जॉइंट कर लेंगे। पहले मैं आसन को जोड़ी हूँ, फिर यहाँ जॉइंट लगाई हूँ। अब उसके बाद ये मोड़ी को सिलाई मार लेंगे। जो 2 इंच आप ज़्यादा दिए थे उसको फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद किनारे में आपको जॉइंट लगाना है। इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। इसके साथ से इस तरह से जॉइंट करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पैंट पजामा में पैंट पजामा जो कहते हैं, जैसे इसमें आप इसमें ये देखते हैं इलास्टिक लगाना है आपको। इसको आप इस तरह फोल्ड करेंगे तो सबको मालूम है इजी फोल्ड करना है। पीछे का पार्ट जो हमारा ज़्यादा है तो फोल्ड करना किसी को नहीं होता है, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ इसको किस तरह फोल्ड करना है, किस तरह मेंटेन करना है। फिर चले हमारे साथ, मैं बता रही हूँ। इस तरह से आपको यहाँ लेना है, फोल्ड करते जाना। जो 2 इंच पर हमने निशान लगाया है, इस तरह से आपको। आप लास्टिक भी अब देख सकते हैं कि हमारा लास्टिक कितना, देख सकते हैं। इससे ज़्यादा रहना चाहिए, इसमें लास्टिक आराम से लगा सकते हैं। ज़्यादातर लोग किसी को पूरा एक ही साथ लगाने आता है, लास्टिक एक साथ लगाते हैं। अगर नहीं आता है तो आपको इस तरह आपको सिलाई मार देना। पहले राउंड में इस तरह से सिलाई मार देना। मेरा मशीन पुराना स्टाइल का ज़्यादा आवाज़ करता है।
पुराना है, बहुत पुराना। और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे भी ये सिलाएंगे। इस तरह इस सेंटर में हम आ चुके हैं। पीछे सेंटर में जो भी थोड़ा सा ज़्यादा था उसको मेंटेन करने के लिए किस तरह लूजिंग ना बने, यहाँ पे मेंटेन ही करना आपको आना चाहिए। इस तरह से आप थोड़ा सा इस तरह से आप लेते हुए चलेंगे। थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगेगा, थोड़ा सा कैसे करना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको खसकाते हुए थोड़ा सा लूज होता है, तो इस तरफ ही प्लेट आपको डालना है, बाहर साइड में दिखाई दे। इस तरह से ये पता भी नहीं चलेगा, बन नहीं जाएगा। इस तरह से आपको फोल्ड करना रहता है। ज़्यादा इस तरह सारे को हम निशान लगा लेंगे, सारे पे सिलाई लगाएंगे सारे। सकते हैं इस तरह से आपको सिलाई लगानी है पूरा बेल्ट में। उसके बाद आप इसको कटिंग डाल दें। इस तरह से आपको सिलाई राउंड करके आने का थोड़ा सा हम सिलाई के लिए खुला रखना है इलास्टिक के लिए। तो हम देख सकते हैं इस तरह खुला रखेंगे। इसको इलास्टिक को इस तरह लेकर पिन में या कुछ में भी आप लेके इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से इलास्टिक लगा लेंगे। देख सकते हैं इलास्टिक को मैंने पहले अटैच कर दिया है। इसके बाद इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये धीरे धीरे अंदर की ओर चल देगा, इसको आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको इलास्टिक लगाना है। मेरा पैंट पजामा सिल के रेडी हो चुका है। इस तरह से आपको इलास्टिक लगाना है। देख सकते हैं कहीं पर लूजी कुछ नहीं आया है। एक इसका हो गया है। इस तरह से आपको करना है। ये देख सकते हैं इस तरह से आपको पैंट पजामा सिलना है। अगर आप जेब की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें बताएं, वैसे मैं बना चुकी हूँ। आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। कैसा लगा आप हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे।